अब मैं और बाबर भाई अपनी परवाज़ के लिए तैयार हैं। बाइक पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम बाइक पे जब निकले थे मीरपुर खास गए थे, वो व्लॉग भी हमारे चैनल पर मौजूद है। उमरकोट से निकलने के बाद डायरेक्ट पहला ब्रेक हमने यहाँ पर किया है। बचाबंद से थोड़ा सा पहले होटल पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए। गाइस ये खड़ी है हमारी गाड़ी। पिछले व्लॉग में आपने जितना काम देखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। गाइस फाइनली हैदराबाद पहुँच गए। फ्लाई ओवर पे खड़े होकर वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ, सिटी में एंटर होऊंगा तो उसके बाद बाइक चलाते हुए वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एसी भी ले लिया है, एसी मैंने लोड करवा लिया है। बाबर भाई को बिठाया है एसी के साथ लोडर में। इंशाल्लाह उमरकोट मेरा टारगेट है 2 से ढाई घंटे में पहुंचने का। गाइस अचानक से मेरे लुक में आप लोगों को चेंज देख के हैरानी हो रही होगी। ये जैकेट भी आ गया, शॉल भी आ गई, सर पे कैप भी आ गई। गाइस 2 से ढाई घंटे का जो टारगेट था वो टारगेट तो बढ़ गया, सर्दी ने वाड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जवार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद व्लॉग्स ऑफिशियल में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 और हमारी तैयारी है हैदराबाद जाने की, वो भी बाइक पे। अगर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देखेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाबर भाई को पिक करने। उसके बाद घर से थोड़ा बहुत हैंड कैरी में सामान है वो उठाना है और हम निकलेंगे इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए। तो अब गाइस मिलते हैं बाबर भाई के पास पहुँचने के बाद। गाइस बाबर भाई को लेने आ चुका हूँ। बाबर के बस घर की गली में खड़ा हूँ। ये बाहर ही मिल गया था, इसके साथ ये क्या है ये खुद बताएगा। भाई बताओ, ऊपर करके दिखाओ ना। दिख रही नहीं है वीडियो में, ऊपर है, हाथ में उठा। हाँ ये स्पीकरों को क्या करना है, मीरपुर में देना है। ये मीरपुर खास में करने हैं रिटर्न बाबर भाई के भाई के। तो बस गाइस निकलते हैं। ये स्पीकर है और मैं घर से सिर्फ वो हैंड कैरी उठाना है, वो उठाऊं तो फिर हम रवाना होते हैं हैदराबाद के लिए। गाइस बाबर भाई को लेके आ गया था मैं घर, सामान वगैरह उठा लिया है। जो हैंड कैरी मुझे उठाना था वो उठा लिया है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सिटी से बाहर निकलकर पेट्रोल पंप पर। गाइस सिटी के बाहर वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया है। अब मैं और बाबर भाई अपनी परवाज़ के लिए तैयार हैं। बाइक पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम बाइक पे जब निकले थे मीरपुर खास गए थे, वो व्लॉग भी हमारे चैनल पर मौजूद है। और आज मैं और बाबर जा रहे हैं हैदराबाद। अच्छा जा रहे क्यों है गाइस? मार्बल लेना है। पिछला व्लॉग अगर जिसने देखा होगा तो उसको पता होगा। हम गए थे 2 दिन पहले हैदराबाद मार्बल लेने, वहाँ पर ऑर्डर वगैरह दे के आ गए थे। अब वो मार्बल पिक करना है और उसके अलावा घर का थोड़ा बहुत और सामान भी लेना है। बाइक इस वजह से मैं बाइक पे जा रहा हूँ। ये मसला नहीं है कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमारी अपनी तो खैर मीरपुर खास में रिपेयर होने के लिए खड़ी है, वो भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी। तो चाचू की गाड़ी है। पिछली दफ़ा हम जिस गाड़ी में गए थे गाड़ी का मसला नहीं था, लेकिन मैं खुद बाइक के सफ़र को प्रेफर करता हूँ हैदराबाद में, क्योंकि सिटी में फिर जाना नहीं होता गाड़ी में। क्योंकि जैसे वो गोल बिल्डिंग वाला या हैदर चौक वाली साइड है या अंदर तिलक चाड़ी वाली साइड है, वहाँ पे होती है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो फिर सिटी के काफ़ी सारे काम होते हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में फिर बंदा जो है ना घंटा ट्रैफिक में फंसा रहा है और खड़ा होना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाइक ये है कि फिर बंदा कट मार के कभी इस गली में कभी उस गली में यहाँ वहाँ से निकल जाता है, ट्रैफिक में फंसता नहीं है। तो इस वजह से मैंने किया है बाइक के सफ़र को प्रेफर। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं उमरकोट से। रास्ते में हम जहाँ भी ब्रेक करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वहीं आपसे मिलेंगे। बाकी रास्ते में ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं खींचूँगा। पिछली वाली जो वीडियो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। और उमरकोट से हम जाएँगे हैदराबाद, हैदराबाद से वापस आएँगे उमरकोट। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको समराइज़ करूँ पूरे सफ़र को। इस वजह से ये वीडियो होगी शॉर्ट। रास्ते के मनाजिर अगर किसी को देखने हैं तो पिछली वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, आप वो देख सकते हैं। उमरकोट से लेके मीरपुर खास और मीरपुर खास से फिर आगे हैदराबाद तक सारे तकरीबन रास्ते के मनाजिर हैं, छोटे मोटे सारे मैंने कवर किए हैं। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे।
तो अब अपने सफ़र को करते हैं शुरू यहाँ से, मतलब अब सिटी से बाहर निकल के हैदराबाद की तरफ। बाबर भाई बैठो। और ये गाइस हैंड कैरी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि घर से पिक करना है। तो इसमें छोटा मोटा सामान है, बाल बाइक पे बिखर जाएं, ये वो हेयर ब्रश है वगैरह, तो छोटी मोटी चीज़ें इसमें ली हैं। तो अब गाइस मिलते हैं जहाँ पर हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। गाइस उमरकोट से निकलने के बाद डायरेक्ट पहला ब्रेक हमने यहाँ पर किया है बचाबंद से थोड़ा सा पहले। होटल पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ना मैंने नाश्ता किया था ना बाबर भाई ने नाश्ता किया था। सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी हम निकले, तकरीबन 6:30-7 हो गए थे हमें घर से निकलते निकलते, और पेट्रोल पंप से निकलते हुए 7:15। तो नाश्ता नहीं किया था। अब अंडा और पराठा हमने मंगवाया है, ये खा लेंगे तो उसके बाद हम मंगवाएंगे चाय। तो बाबर भाई आ जाओ। लेकिन अच्छा 1 मिनट बाबर भाई रुकना, वीडियो आप बनती रहने दो। इनसे एक बात कहनी है गाइस, आप सबसे एक बात कहनी थी। अगर आप मेरा चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसको भी प्रेस कर दें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा नीड है। तो अब नाश्ता कर लें गाइस, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस नाश्ता कर लिया, अंडा पराठा बिल्कुल डन कर लिया हमने। अब चाय मंगवाई है, फुल तो हमसे पी नहीं जाती, हाफ़ चाय मंगवाई है। अब इसको हाफ़ बोलें, कट बोलें, सिंधी में अदड़ी बोलें, जो भी है। ये रही चाय। अगर आप में से किसी को पीनी हो तो आ जाए। हाँ बाबर भाई, आप पिलाओगे चाय? हाँ आएगा तो पिला देंगे। हाँ नहीं तो हम खुद पी लेंगे। कोई आएगा तो पिला देंगे, कोई मसला ही नहीं है। गाइस तो बाबर भाई कह रहे हैं अगर कोई आएगा तो कोई मसला ही नहीं है, हम पिला देंगे। तो गाइस बस अब चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस नाश्ता करके चाय वगैरह पी के होटल से निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप होगा ये स्पीकर हमें रिटर्न करने हैं, बाबर के भाई के स्पीकर हैं, ये मीरपुर खास में करते हैं रिटर्न। तो अगला स्टॉप मीरपुर खास करेंगे, बस हम ये स्पीकर वापस कर देंगे, ताकि ये भी एक मज़ा नहीं है हमारे साथ खामखा का। इसको भी रिटर्न कर देंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर हैदराबाद के लिए। हम यूं ही नहीं शह के आजादार हुए हैं, नस्ली हैं तो असली के परस्तार हुए हैं। गाइस मीरपुर खास पहुंच गए। मीरपुर खास से वैसे तो जाना था हमें बाईपास सीधा हैदराबाद, लेकिन स्पीकर्स रिटर्न करने की वजह से हमें सिटी में से जाना पड़ रहा है। तो अब सिटी एंटर हो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी को भी देखते हुए जाएं। तो पहले बस बाबर भाई के बहनोई की शॉप है, नासिर भाई की, वहीं डेंटर की शॉप है, गाड़ी को भी देखते हुए जाते हैं। उसके बाद करवाएंगे स्पीकर रिटर्न और फिर निकलेंगे आगे हैदराबाद के लिए। तो गाड़ी हम भी देखते हैं और आपको भी इंशाल्लाह दिखाते हैं, और उसके बाद स्पीकर रिटर्न करके और फिर हैदराबाद के सफ़र में आपके साथ। गाइस ये खड़ी है हमारी गाड़ी। पिछले व्लॉग में आपने जितना काम देखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 1 या 2 दिन में तो अब इतना ही फ़र्क हो सकता है। ये देखें ना, फर्श वगैरह गला हुआ है, ये बन रहा है। आगे से अभी ये इंजन उतरा नहीं है, ये उतरेगा, ये सारा काम होगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अनकरीब हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी। गाइस गाड़ी हमने देख ली, आपको भी दिखा दी। गाड़ी का काम माशाल्लाह अच्छे से हो रहा है, ज़ोरों शोरों से। अभी ये दुकान है बाबर भाई के बहनोई की, यहाँ पे बैठे हैं। ये बाबर का भांजा है, भाई ने मंगवाई है चाय, तो यहाँ पर चाय पियेंगे, चाय पी के निकलेंगे फिर हैदराबाद के लिए। लोग है ना अजीम भाई, यार वो भी तो बनना चाहिए ना, काम धंधा भी तो साथ साथ चलता रहे। चाय पी के निकले ना, और कोई काम है? घर जाएगा क्या? होके आजा, 2-3 दफ़ा तो आया, घर नहीं गया। बस वो लोग घर वाले देख लेंगे, वो देख लेंगे भाई 2-3 दफ़ा बाबर आया, घर नहीं गया। ओके गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस चाय आ गई है, आप में से किसी ने पीनी है तो आ जाएं। मैं भी पी रहा हूँ, और ये देखें बाबर भी पी रहा है। गाइस स्पीकर वापस करवाने पहुँच गए हैं, वो बाबर भाई गए हुए हैं स्पीकर वापस करवाने। बिल दिखा के बस पैसे लेने हैं वापस।
तो बस ये स्पीकर वापस करवाए तो फिर निकलते हैं हैदराबाद के लिए। गाइस मिरपुर खास सिटी से हम बाहर आ गए। अभी हम मौजूद हैं हाईवे पर, जो मिरपुर खास टू हैदराबाद का हाईवे। 1-1.5 घंटा हमें मिरपुर खास में लग गया वो गाड़ी वाले के पास। फिर स्पीकर हमने रिटर्न करवाए उधर। अब धूप निकल गई है, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। हैदराबाद पहुंचेंगे, वापसी में गर्मी तो अभी भी हो गई है। सुबह घर से निकले थे सर्दी थी और अब हो गई है गर्मी। बहरहाल फिर भी अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। हैदराबाद पहुँचे उसके बाद हैदराबाद से मार्बल भी लेने हैं और वो गाड़ी में लोड करवाने हैं। थोड़ा सा सामान और भी लेना है, 2-4 काम है, तो इंशाल्लाह वहीं पे पहुँचेंगे। देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं। मैंने सोचा मैं हाईवे पे आ गया हूँ तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। तो ये कुछ हाईवे के आप मनाज़िर देखें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हैदराबाद पहुँच। गाइस फाइनली हैदराबाद पहुंच गए। फ्लाईओवर पे खड़े होकर वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ, सिटी में एंटर होऊंगा तो उसके बाद बाइक चलाते हुए वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब हैदराबाद सिटी में गाइस अब शोर यहाँ पर बहुत है गाइस। तो अब प्लानिंग हमारी ये है कि पहले हम जाएंगे सदर। बॉम्बे बेकरी से हमने लेने केक, फ्रेंड है मेरा लाहौर में, उसको सेंड करने हैं TCS के थ्रू। तो बस शर्त ये है कि अगर बॉम्बे बेकरी पे केक अवेलेबल हो गए, हमें मिल गए, तो वो हम करेंगे TCS। उसके बाद जाएंगे गुल सेंटर, वहाँ से कुछ फुटवेयर लेना है मैंने, और गुल सेंटर के बाद फिर हायर के आउटलेट पे जाना है हमने, और वहाँ से घर के लिए AC परचेज़ करना है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। उमरकोट से रेट हमने मालूम कर लिया था, अगर मेजर डिफरेंस हुआ तो यहाँ से ले लेंगे, अगर मिनिमम कोई 1000-2000 का फ़र्क हुआ तो फिर वहीं से उमरकोट से ले लेंगे। अब देखते हैं, और ये सारे काम करने के बाद फाइनली फिर हम जाएंगे मार्बल अपना लोड करवाएंगे मार्बल वाली शॉप से, और वो लेके फिर वापसी हम निकलेंगे उमरकोट के लिए। तो मैंने कहा आपको सारी अपडेट दे दूँ, प्लानिंग हमारी जो है वो बता दूँ, तो उसके बाद काम करते हुए और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे सारे काम करते करते। तो अभी मैंने कहा हैदराबाद में एंटर होकर एक वीडियो आपके लिए मैं बना लूँ, आपको सारा इन्फॉर्म कर दूँ कि हमने हैदराबाद में क्या क्या करना है। गाइस बॉम्बे बेकरी वालों ने तो हमें 3 बजे का टाइम दे दिया है, वो केक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा वहाँ पे 1-2 घंटे खड़े रह के टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये कि जो थोड़ा बहुत दूसरा काम है वो काम कर लें, उसके बाद देखते हैं, चक्कर लगाएंगे, अल्लाह खैर करे मिल जाएंगे। आज केक बंदे ने बोला तो है, एडवांस बुकिंग या ऑर्डर वगैरह तो ये नहीं लेते। वो मैंने कहा था, वो कहता नहीं आप 3 बजे आ जाओ, 2:45 बजे आ जाओ, आपको केक मिल जाएगा। अब मैं जब तक दूसरे काम निपटा लूँ उसके बाद चलेंगे दोबारा बॉम्बे बेकरी। गाइस जो फुटवेयर लेना था मैंने अपने लिए चप्पल, वो गुल सेंटर से मैंने ले ली। उसके बाद AC भी ले लिया है, AC मैंने लोड करवा लिया है, बाबर भाई को बिठाया है AC के साथ लोडर में। मैं अभी आ गया हूँ मार्बल्स मार्केट, और यहाँ से मार्बल हमने करने हैं पिक, और बाबर भाई उसी मार्बल के साथ उसी लोडर में जाएगा और मैं वापस जाऊँगा अपनी बाइक पर। तो अब बस वापसी के सफ़र पर मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों साथ हैं इकट्ठे, फिर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे उमरकोट। तो अभी मैं जाऊँ पहले मार्बल वाली शॉप पे और मार्बल वगैरह लोड करवा लूँ। बाबर भाई वाले भी पीछे आ रहे हैं लोडर के साथ। लो भाई बाबर भी आ गया, लोडर आ गया उस रोड पे, ये यूटर्न लेके आएंगे तो फिर मार्बल वगैरह लोडर में लोड करवा के हैदराबाद से बाहर निकल के फिर आपको ये आ रहा है बाबर भाई लोडर में बैठा हुआ। हाँ उस कारीगर को हम दिखा देंगे तो फिर उस हिसाब से
ये दो वो पीस आपने ये 0 जी 1 जी 3 0 के बाद 1 जी हाँ 1 के बाद ये 2 सही 2 के बाद ये 3 सही 3 के बाद 4 हाँ ये 5 ये 6। गैस ये मार्बल है अबू की तुरबत के लिए, ये पूरा रेडी है यहाँ पर। वो अंकल सारा समझा रहे थे कि कैसे लगाना है कैसे नहीं। बाबर भाई ने समझ लिया है और बाबर अपने भाई को खुद समझाएगा। खैर वो भी कारीगर है, उसको तो समझ आ जाएगा, वीडियो देख के वो समझ जाएगा। तो बस ये रिक्शा खड़ा है, एसी हमारा लोड है, अभी मार्बल लोड होगा और उसके बाद हम निकलेंगे। गाइस हैदराबाद सिटी से निकल आया हूँ बाहर। टूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉस किया है और मेरे साथ अभी बाबर भाई नहीं है। बाबर भाई को मैंने वही लोडर के साथ छोड़ा है, वो सामान के साथ आ जाएंगे उमरकोट। और अब मैं हूँ, आप हैं, मेरी बाइक है और उमरकोट का सफ़र है। और रास्ते से मैंने हैंड फ्री परचेज़ कर लिए थे, मैं अपने लाना भूल गया था। मेरे पास ईयरबड्स भी हैं, हैंड फ्री भी हैं, फिलहाल गुजारे के लिए ये अच्छे हैं। अब अकेला सफ़र है तो उसके लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे हैंड फ्री, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल की प्लेलिस्ट में गाइस नोए हैं, कसीदे हैं, गाने शाने कोई नहीं है, क्योंकि गाइस गाने वगैरह मैं सुनता ही नहीं हूँ। नोए हैं, कसीदे हैं, मौला का जिक्र चलता रहेगा और हम अपने सफ़र को जो है तय करते रहेंगे इंशाल्लाह। उमरकोट मेरा टारगेट है 2 से ढाई घंटे में पहुँचने का। तो अब एक ब्रेक मेरे ख्याल से मीरपुर खास क्रॉस करने के बाद लगेगा। एक तो शोर बहुत है गाइस हाईवे पे, इस वजह से अब ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बना सकूँगा। एक ब्रेक मेरा मीरपुर खास क्रॉस करने के बाद लगेगा पेट्रोल के लिए। पेट्रोल खैर उमरकोट के लिए इनफ तो है, लेकिन मीरपुर खास से निकलने के बाद किसी पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल वगैरह चेक करूँगा, अगर ज़रूरत होगी तो पेट्रोल भी भरवा लूँगा और उसके बाद सीधा जाऊँगा उमरकोट। बाबर भाई मेरे तकरीबन 1-2 घंटे के बाद पहुँचेगा, क्योंकि मार्बल है और वो लोडर जो है वो स्लो आएगा मार्बल को पिक करके। तो गाइस अब करता हूँ अपने सफ़र का आगाज़ मौला के नाम से। तो इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मीरपुर खास क्रॉस करने के बाद। गाइस मीरपुर खास पहुँच चुका हूँ और ये है सामने दिल्ली बिरयानी और हलीम। यहाँ से घर वालों ने फरमाइश की है हलीम लेने की, तो हलीम लेते हैं और उसके बाद सिटी से बाहर निकल के इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ पर मीरपुर खास सिटी से बाहर आके इस पेट्रोल पंप पे रुका, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, इनका ख़त्म हो गया, इनका टैंकर वगैरह आ रहा है। तो आगे बस रास्ते पे निकलते हैं, किसी दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लूँगा। बाइक में पेट्रोल तो है, लेकिन एहतियातन 2-3 लीटर और मैं डलवा देता हूँ। बाइक तो अपनी एक्स्ट्रा हो तब भी खैर अभी मसला नहीं है। और गाइस वो बॉम्बे बेकरी वाला मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे जहन से निकल गया। असल में उन्होंने मुझे टाइम दिया था 1-1:30 बजे मैं उनके पास पहुंचा था। उन्होंने कहा था आप 3-3 बजे तक आ जाना, आपको केक मिल जाएगा। लेकिन फिर वो हम एसी लेने चले गए थे, पहले बिल सेंटर गए, चप्पल ली थी मैंने अपने लिए और उसके बाद फिर एसी लेने चले गए। उसने फिर वो फ्रेश पीस मंगवाया गोडाउन से, ये वो वहाँ पर काफ़ी देर हो गई, 4-4:30 हो गए। तो मार्बल वाले की भी बार कॉल्स आ रही थी, तो बचा लो यार मार्बल वाले की भी गैस बार कॉल्स आ रही थी। मार्बल भी लोड करवाना था, तो इस वजह से दोबारा फिर बॉम्बे बेकरी नहीं जाना हुआ और शाम भी हो गई थी। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था 5-5:30 बजे, फिर उन्होंने कहा 7 बजे आना, मेरी पंजाब की ट्रेन थी। तो अब दोस्त को केक भेजना इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट टाइम में होगा जब हैदराबाद आना होगा। मेरे हिसाब से फिर एक दिन स्टे करना पड़ेगा इस केक के लिए मुझे हैदराबाद में, क्योंकि पहले भी 2-3 दफ़ा मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये केक मिल ही नहीं रहा। उनके बनते ही लिमिटेड हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा, वैसे केक वो नहीं मिलने का। तो मैंने कहा ये भी मैं बता दूँ, जिस दोस्त को भेजना था सैयद मुस्तफ़ा शाह जी लाहौर वाले, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो शाह जी आपसे माजरत, इस दफ़ा भी आपका केक नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जाऊंगा या केक अरेंज करूंगा किसी न किसी तरीके से, किसी को बोल के, दोस्त वगैरह को, रिश्तेदार को, तो इंशाल्लाह आपका केक आपको सेंड करूंगा। बाकी गाइस अब मीरपुर खास सिटी से निकल रहा हूँ, रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाऊँगा और फिर सीधा इंशाल्लाह ब्रेक मारेंगे उमरकोट।
बाकी मिरपुर खास से ब्रेक मारा था ये हलीम लेने के लिए, ये हलीम मैंने ले लिया है। तो अब मिलते हैं गाइस उमरकोट पहुंचने के बाद। गाइस रात के इस पहर इस रास्ते पर इस बाइक पर मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। गाइस सर्दी ने हालत ख़राब कर दी है मेरी, यकीन करें ना, और ऊपर से गर्मबाजी में कुछ पहना भी नहीं। और ये देखो ये ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ है, ना कुछ लाइन ना कुछ। अभी मैं इसमें ठुकने वाला था। असल में गाइस सुबह में निकल रहा था, गर्मी का मौसम तो गाइस वैसे आ गया ना, दिन में बड़ी गर्मी होती है। सुबह हम सवेरे सवेरे निकले 7 साढ़े 7 बजे। उस टाइम पर भी सर्दी ने मुझे अच्छा खासा धोया, लेकिन नाश्ता करके जब तक हम निकले तब तक सर्दी खत्म हो चुकी थी, धूप वगैरह आ गई थी। और अभी रास्ते में वापसी में कंडीशन ये, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा दिन में पहुंच जाएंगे वापस, लेकिन काम ज़्यादा थे, सारा वो मार्बल की लोडिंग, फिर वो एसी वाली जो फटीक थी उसमें भी बड़ा टाइम लग गया ना। अब काम तो खैर ज़रूरी थे, घर के लिए जो चीज़ लेनी थी वो लेनी थी। और गाइस उमरकोट के और हैदराबाद के रेट में मुझे फ़र्क मिला है 18,000 का, ये तो बताना ही मैं आपको भूल गया। उमरकोट में जो रेट मिल रहा था उस रेट से हैदराबाद में मुझे 18,000 सस्ता मिला है एसी हायर का 1.5 टन का। तो ये फ़ायदा भी हो गया ना, देखे ना हैदराबाद से ये चीज़ लेने का। बाकी बाइक पर एक दिन में आना और जाना करना यार, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है, लेकिन बाइक पे सफ़र करने का मुझे शौक़ भी है। और सर्दी लग रही थी, घर वालों की कहाँ लाई, मैंने बताया उनको कि सर्दी है काफ़ी। तो छोटा भाई कह रहा है गाड़ी में हो तुझे शाल देने। मैंने कहा शाल देने मत है, यहाँ से फिर बाइक क्यों चला के जा। कहता है भाई तू खुदा मैं आ रही नहीं। तो ऐसे मौसम में बाइक पर इतना लंबा सफ़र या इस टाइम रात में, ये जिगरा सिर्फ आपके भाई के पास है और किसी में नहीं है। तो बस गाइस रास्ते में हूँ, बचाबंद पहुँचने वाला हूँ और उमरकोट पहुँच के इंशाल्लाह फिर आपसे करता हूँ मुलाकात। और बोर हो रहा था अकेला अकेला सफ़र में, लोहे भी चल रहे थे एंट्री में, लेकिन मैंने सोचा चलो यार थोड़ा अपनी यूट्यूब की फैमिली से बातचीत कर लूँ, थोड़ी सी बोरियत जो है कम हो जाएगी। अब बाइक भी मैं चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है मेरी सही या नहीं। खैर मैं तो उस रोड पे चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहा हूँ। बाकी ये रोड के हालात आप देख लें, वो सामने से एक बाइक आ रही है। ऐसे तो रोड रास्ते पे गाड़ियाँ और रिक्शे बसेस वगैरह क्रॉस कर रही हैं मुझे, बाइक्स वगैरह, लेकिन मैं अकेला हूँ ना, मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला है नहीं, इस वजह से हो रहा हूँ बोर। तो बहरहाल गाइस अब उमरकोट पहुँचूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस बचाबंद पहुँच गया हूँ। उमरकोट यहाँ से है 39 किलोमीटर्स, ये देख सकते हैं। बाकी ये मौला गाजी का अलम पाक, ये आते हुए आपको दिन में दिखाया था, अब रात को इसकी लाइटिंग वगैरह भी आप देख लें। गाइस अचानक से मेरे लुक में आप लोगों को चेंज देख के हैरानी हो रही होगी, ये जैकेट भी आ गया, शॉल भी आ गई, सर पे कैप भी आ गई। असल में वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, छोटे भाई ने कहा मैं आ रहा हूँ शॉल वगैरह लेके, लेकिन मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो फिर भी आ गया। क्योंकि आज असल में मेरा नसीब ख़राब है, इतने दिनों से गर्मी थी, लेकिन अभी बाहर है कोई 17-18 सेंटीग्रेड सर्दी। मैंने तो खैर चेक नहीं की। तो भाई और उसके साथ दोस्त वो आए मेरे साथ, बाइक के साथ में लगाई गाड़ी, उन्होंने मुझे शाल जैकेट और ये कैप पकड़वाई और वो निकल गए आगे। क्योंकि मैं कह रहा था कोई बंदा एक आए बाइक चलाए, मैं गाड़ी में बैठूँ, लेकिन वो स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहन के आए थे, वो गाड़ी में अंदर थे। और मुझे ये जैकेट वगैरह भी देखे गए और शॉल भी दी है, कैप भी दी है। सूफी फ़कीर पहुंच गया हूँ मैं। बाकी अभी 20-22 किलोमीटर, हाँ ये सामने एक लगा हुआ तो है, लेकिन इस पर उमरकोट का नहीं लिखा हुआ, लेकिन उमरकोट यहाँ से सूफी फ़कीर से है कोई 22-23 किलोमीटर। तो अब उमरकोट पहुँचता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। बाकी ज़ुकाम हो गया है मुझे, लेकिन अब ये है कि 20-22 किलोमीटर मेरे सुकून से गुजरेंगे, मुझे कैप और ये जैकेट वगैरह मिल गया। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह उमरकोट पहुँचने के बाद। गाइस फाइनली उमरकोट पहुँच गया हूँ, उमरकोट की एंट्रेंस का गेट। गाइस 2 से 2.5 घंटे का जो टारगेट था वो टारगेट तो बढ़ गया, सर्दी ने वाड़ दिया। 3.5 घंटे में आके पहुंचा हूँ अभी फाइनली अपने घर।
ये अनिल भाई और वो फैज़ान, ये दोनों आए थे मुझे ये केप और शाल वगैरह ये जो आप देख रहे हैं ये दे के गए थे। ये इनकी मेहरबानी है, थोड़ा बहुत सर्दी से बचत हो गई और मैं बाइक भगाता हुआ जल्दी पहुंच गया। अच्छा, मेरे साथ बैठने या बाइक चलाने के लिए ये दो और एक और दोस्त था, तीनों में से कोई रेडी नहीं था। शॉल दे के जैकेट दे के ऐसे भागे जैसे थे ही नहीं। इनकी वीडियो भी बनानी थी लेकिन वो भी नहीं बनाई, ये चले गए। अब मैं घर पहुंच गया हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, खाना वाना खाऊं। खाया हुआ वही है जो सुबह नाश्ता किया था, आपने देखा है ना, वही नाश्ता किया हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं है। खाना खाऊं, फ्रेश हो जाऊं, जब तक बाबर भाई भी तकरीबन अब 1-1.5 घंटे में वो भी पहुंच जाएगा। जी आपकी तरफ करूं? हाँ अब भाई आपको कहा भी था सुबह को कि सर्दी है। नहीं, मुझे सुबह सर किसी ने नहीं कहा था, मैं सुबह आपको खुद को बड़ा शुजा बनने का शौक था तो ये दिलेरी सिर्फ मुझ में ही है और आप में तो नहीं है। आप उतरते ना गाड़ी से पीछे आके मेरे बैठ जाते तो फिर पता चलता आपको। सर्दी से तो कोई अहमक ही लड़ेगा भाई यार। तो मुझे थोड़ी अंदाजा था कि मुझे रात हो जाएगी, मेरा तो ज़हन ये था कि 4-5 बजे तक वापस आ जाएंगे। बहरहाल गाइस, अब बाबर भाई आए उसके बाद मिलते हैं, तब तक मैं खाना शाना खा लूँ। हलीम वगैरह लाया था वो खाऊंगा, फ्रेश होना है, मैंने अभी गर्म पानी का शावर लेना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं बाबर भाई के आने के बाद। गाइस, मैं नहा के फ्रेश होके घर के बाहर आके बैठा हुआ, अनिल भी बैठा हुआ है, फैज़ान भी बैठा हुआ है। अब हम तीनों वेट कर रहे हैं बाबर वालों के आने का। बाबर आएगा लोडर वाले के साथ, तो सामान वगैरह उतरवाना है। मैं तो थका हुआ हूँ। हमारे अनिल टीचर साहब बैठे हुए, अनिल भाई की भी हेल्प लेंगे, फैज़ान बैठा हुआ है। देखते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करके मार्बल और ये सारा सामान वगैरह उतारेंगे। अब वो आ जाएं तो तब तक हम उनका करते हैं वेट। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, सूफी फ़कीर पहुँचे हैं वो, तो बस आधा घंटा या घंटा उनको लगेगा। सर्दी है उस हिसाब से घंटा लग सकता है, आधा या पौना घंटा। बहरहाल देखते हैं, अब जैसे वो पहुँचते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे हम। गाइस, फाइनली लोडर हमारा पहुँच गया है। बाबर से बाबर का हालात पूछते हैं और फिर ओ बाबर भाई जिंदा हो? हाँ, देख खबर मजा आया। सर्दी थी? अरे मैंने यकीन कर। अच्छा सुन, ये आए मुझे सूफी में गाड़ी में आए, सुन गाड़ी लेके ये जैकेट शाले टोपियां मुझे देके गए, मैं तभी उमरगढ़ पहुंचा हूँ। मार्बल ओके गाइस, अब सामान वगैरह उतरवा लें, उसके बाद मिलते हैं। गाइस, सामान सारा उतर गया। ये रहा एसी, इनर इंडोर और आउटडोर, और मार्बल सारा हमने बाहर उतारा है। ये रहा सारा। गाइस, मार्बल और एसी वगैरह का जो सामान था वो सारा हमने उतार लिया घर पे। उसके बाद अभी हम बाहर आके बैठे हैं, चाय पीने का इरादा हुआ है हमारा। मैं हूँ, अनिल है, बाबर ये बैठा हुआ है, अनिल ये बैठा हुआ है, ये फैज़ान। अब बस चाय का सीन है, चाय पियेंगे और उसके बाद बाबर को मैं और अनिल छोड़ के आए या फैज़ान और अनिल छोड़ के आए। लेकिन बाबर भाई, आपका इंटरव्यू तो दो मज़ा आया आपको रक्षा में, इस लोडर में। सर्दी कैसी थी? सर्दी तेरे को तो फिर भी टोपी और ये पहना हुआ था। मुझे सूफी में वाकई मजाक नहीं कर रहा, ये मुझे जैकेट और वीडियो तेरे को दिखा रहा हूँ ना, ये जैकेट और अपना वो सर वाली केप शॉल मुझे दे के गए थे। उसके बाद आगे मैं पहुंचा हूँ, वरना 1-1.5 घंटा और स्लो आता। ये सामान मुझे दे के गए सर्दी से बचने का, इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम से पहुंचा हूँ। सिंगल बॉडी में कैसी लग रही होगी? तो गाइस, वो है सिंगल बॉडी, उसको सर्दी बहुत लगी है, लेकिन यार बाबर भाई की बड़ी मेहरबानी, मार्बल वगैरह सारी चीज़ें संभाल के ले आया रिक्शे वाले के साथ। ओके गाइस, तो बस अब आपको बता दिया है, सारी चीज़ें हम डन करके उमरकोट मैं पहुंच गया था, बाबर भाई भी पहुंच गया है। बस अब चाय पी के जाऊँगा इसको छोड़ने। तो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।